स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनरिच डिजिटल एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस को चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, तो एज प्रीवियसली हम लोग लाइफ प्रोसेस के ऑलरेडी 6 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं, उसी की क्लासेस हमारी चल रही है और अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को अभी तक हम हमारे लास्ट पार्ट तक में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है बहुत आसानी से इजी लेवल पे एक एक पार्ट में आराम से हर एक टॉपिक को इजीली डिस्कस किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टार्ट नहीं किया हो तो आप बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को कुछ आप बीच के पार्ट्स देखें तो आप लोगों को पहले के पार्ट समझ में नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर कुछ पार्ट्स हम लोग बीच के कुछ छोड़ देते हैं तो आगे पीछे का सारा पोर्शन क्या हो जाता है, बेसिकली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सारा पहले आप कंप्लीट कीजिए, देन आप उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे मूव कीजिए। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 7 पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आज न्यूट्रिशन इन एनिमल को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन विद हाई पॉजिटिव एनर्जी और हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने वाले। बड़ा इजी चैप्टर है, सारे फंडामेंटल्स के साथ हम इसे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट मन में ना रहे। हर एक चीज को डायग्रामेटिकली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है ताकि किसी भी टॉपिक के अंदर आपको डायग्राम को लेके भी कोई इशू ना आए। ठीक है, डायग्राम के लेके क्या है, प्रैक्टिकली जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लंबे टाइम तक उसकी जो मेमोरी है रहती है। एज थ्योरेटिकली हम देखते हैं उसको तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि लर्निंग स्टेप्स बढ़ जाती है, बट प्रैक्टिकली एक बार आप उस चीज को देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसका आइडिया बढ़ जाता है। आप अपनी ऑन लैंग्वेजेस में इजीली भी डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 7, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो बच्चों एज प्रीवियसली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, राइट? एंड plants are also known as heterotrophic plants are also known as autotrophic because they prepare their own food। वो अपना फूड खुद बना रहे हैं एंड दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और CO2 वाटर के साथ मिलके वो क्या बनाते हैं, अपना C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन वो वहां पे करते हैं, राइट? आगे आज हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है उस पार्ट्स में आज आप लोग क्या देखेंगे। तो बेसिकली आपको पता है एनिमल्स जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हैं। एनिमल्स क्या फॉलो करते हैं, वो अपना फूड नहीं बना पाते। जब वो अपना फूड नहीं बना सकते तो हाउ कैन दे फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो वो क्या फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं, राइट? अब हेटेरोट्रॉफिक मोड का मतलब ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में काफी बार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि किसी के ऊपर क्या रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। तो एनिमल्स क्या है, डायरेक्टली हेटेरोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इट मींस ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासिटिक। अब देखिए, जरूरी तो नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स है या जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स है जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फूड को एज इट इज खाए। मे बी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वो कैसा भी फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो सकता है, वो पैरासिटिक भी हो सकता है। मतलब वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव करके क्या कर सकते हैं, फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। पैरासिटिक मोड न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था कि पैरासिटिक मोड में लाइक आपकी लाइस और ये सब एक जो एग्जांपल्स होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर सरवाइव करके उनकी बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक यानी कि डेड और डिकेइंग चीजों को भी कंज्यूम करके हेटेरोट्रॉपिक मोड हो सकता है। बट यूजुअली एनिमल्स आर होलोजोइक, बट मैक्सिमम टाइम्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, होलोजोइक। अभी होलोजोइक क्या होता है, तो देखिए होलोजोइक मोड में मतलब ये होता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, फूड के पार्टिकल्स को माउथ के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके
स्टमक के अंदर ले जाते हैं। स्टमक के अंदर वेरियस कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। कुल मिला के आप फूड को एज इट इज कहाँ पे लेके जा रहे हैं, माउथ के थ्रू स्टमक में उसका इंटेक कर रहे हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप लोगों को ये पता चल चुका है कि हायर कैटेगरी के एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो जितने भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिक स्टेप्स है सभी के अलग अलग होंगे, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से, यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंगल सेल्ड एनिमल को यूनिसेलुलर बोलेंगे और मल्टीसेलुलर को मल्टीपल, जिसमें बहुत सारे सेल है। आप बोलेंगे मैम कितनी बार रिपीट कर चुके, बट ऑफ कोर्स हमें रिपीट करना पड़ता है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि जो सिंगल सेल है वो यूनिसेलुलर, तो उनकी होलोजोइक यानी कि उनका फूड का इंटेक का तरीका अलग होगा, मल्टीसेलुलर का इंटेक का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो सभी के इंटेक की जो पोजीशंस है, बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी का फूड का इंटेक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता तो होलोजोइक है, बट यूनिसेलुलर अलग तरीके से उसको लेते हैं। मे बी पॉसिबल वो माउथ के थ्रू ना लेते हैं और ह्यूमन बींग्स और एनिमल माउथ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हमने बोला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को हम डायरेक्टली कहाँ लेके जाते हैं, माउथ में लेके जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं उसको, और ऐसा का ऐसा फूड को हम कहाँ पर उतार देते हैं, स्टमक में उतार देते हैं, जहां पर क्या होता है वेरियस कुछ एंजाइम्स होती है जो हेल्प करती है उस फूड को ब्रेक डाउन करने में। तो फूड ऐसा का ऐसा अंदर गया, जो भी रिएक्शन हुई इनसाइड द स्टमक हुई, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है उसकी कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है। मतलब क्या स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग, कैसे फूड को अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले इंजेशन, यानी कि अपन फूड को इंटेक जो करते हैं, फूड को हम जो खाते हैं सीधे से मुंह में लेना, उसको इंटेक, उसको इंजेशन कहेंगे, सॉरी नॉट इंजेक्शन, इट इज इंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, फूड आपने माउथ में लिया, इंजेस्ट कर लिया, इंटेक कर लिया, वो कहाँ जा चुका है फूड आपका, वो फूड जा चुका है आपके स्टमक में। तो जैसे फूड आपका अंदर जाएगा तो डाइजेशन का मतलब ये है कि आपने इतना बड़े बड़े जो बाइट्स खाए थे खाने के, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। तो वो तो आप बोलेंगे मैम वो तो माउथ में टिथ ने कर दिया, बट टिथ ने इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, बट स्टमक में जाने के बाद वो बिल्कुल मिक्सिंग, चर्निंग होगी उनकी, बिल्कुल मिक्सर में जैसे हो जाती है ना, चीजें छोटी छोटी ग्राइंड हो जाती है, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती है, उस तरीके से वो अंदर उसका ब्रेक डाउन होगा। तो स्टमक में जाने के बाद जितना भी लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड, भैया आज आपने तो दाल बाफले लड्डू सब खा लिए एक साथ, पिज्जा भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, सब हाई कैलोरी का फूड खा लिया। अब आप मुझे बताइए फूड तो आपका क्या हो चुका है, हैवी हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। स्टमक बोलेगा मुझसे तो नहीं होगा इतना डाइजेस्ट। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स फूड अगर आप खा लोगे, तो इतने कॉम्प्लेक्स फूड को या लार्ज मॉलिक्यूल को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करे, कि भैया जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा डाइजेस्ट कैसे करेंगे, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन, ताकि जो बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड किस फॉर्म में आ जाए, सोल्यूबल फॉर्म में आ जाए। सोल्यूबल फॉर्म में आने का मतलब है वो इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे ही आपने फूड, डाइजेस्टेड फूड को अंदर डाइजेस्ट किया स्टमक के अंदर, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन वॉल के अंदर ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड तक, ब्लड तक, डाइजेस्टेड फूड से आपको जो कुछ भी एनर्जी मिली है उसको ब्लड तक हम क्या करेंगे, पहुंचा देंगे, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है आर्टरीज और वीन्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो पूरी बॉडी में एनर्जी का क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है असिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स। देखिए अभी तक आपने ब्लड की हेल्प से सारे बॉडी पार्ट पे क्या भेज दिया है, एनर्जी को भेज दिया है ब्लड में मिक्स करके, बट इनसाइड द सेल और टिश्यू तक भी तो आपको एनर्जी पहुंचानी है। तो वहां तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, वहां तक जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है फूड मटेरियल, सेल तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, आपके एसिमिलेशन। ठीक है, इसके लिए हेल्प करेगा लिम्फ। ठीक है, लिम्फ आप लोग हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लिम्फ जो जनरली एक लिक्विड मटेरियल होता है पेल येलो कलर का, जो ब्लड वेसल के बाहर फ्लो होता है, बॉडी ऑर्गन्स के को वेट करके रखता है, गीला करके रखता है। ठीक है ना, कलरलेस पेल लिक्विड होता है। फाइनली बॉडी पार्ट्स को, सेल को एनर्जी मिल चुकी है। नेक्स्ट है आपका
इजेशन। इजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड मैटर इज एक्सपेल्ड आउट। जो कुछ भी फूड आपने खाया है, आपको एनर्जी मिल गई, आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा उसको बॉडी से जो आउट करने की प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इजेशन। ठीक है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं बेटा आप लोगों की बॉडी में, उनको कौन सिक्रीट करता है, बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि किसी भी हार्मोन्स को डायरेक्टली किस में सिक्रीट करते हैं, ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। तो वो आपके ब्लड के साथ मिक्स होकर फूड की मिली हुई एनर्जी को लेके पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले, एलिमेंट्री कैनाल अब आप बोलेंगे मैम क्या होता है, तो देखिए माउथ से लेकर जो बॉडी का लास्ट पार्ट, इट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे जो लास्ट पार्ट है दैट इज एनस रेक्टम, वहां तक की जो पूरी जो लॉन्ग कैनाल होती है, पूरी जो लॉन्ग पाइपलाइन होती है दैट इज नॉन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सबसे पहले फाइलम बोले तो क्लास, ये एनिमल किंगडम की क्लास है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस सिंगल सेल एनिमल है, इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 9th क्लास में एनिमल किंगडम में आपको मिल जाएगा। तो कौन सी क्लास से डिपेंड करता है, प्लेटीहेलमिन्थिस। इनमें सबसे पहले डेवलप हुआ था एलिमेंट्री कैनाल, बट ओनली माउथ वाज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो इनमें जनरेट हो गया, बट एलिमेंट्री कैनाल में प्लेटीहेलमिन्थिस में सबसे पहले क्या दिखा, सिर्फ और सिर्फ माउथ मिला। ठीक है ना। कोइल्ड एंड वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल वाज डेवलप्ड इन एनालिट टिल मैमल। उसके बाद पूरी तरीके से, कोइल्ड मतलब जैसे हमारी बॉडी में है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो पूरी तरीके से कोइल्ड यानी कि बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है वो किस में बना हुआ है, एनालिट्स यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स वगैरह होंगे, सारे जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स होंगे से लेकर मैमल्स तक, यानी कि दोज हु गिव बर्थ टू आवर यंग वंस एंड आल्सो हैव सम मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है ना। तो मैमल्स तक में कौन फिर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से डेवलप हुआ था। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इस प्रोसेस में जस्ट इतना सा है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टेप ये देखनी है। हम एक बार इसको फिर से गो थ्रू हो रहे हैं। सबसे पहले फूड को इनटेक किया, इंजेशन किया, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट, फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन किया, उसको बोला हमने डाइजेशन। अंदर जाने के बाद एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन से मिली हुई एनर्जी को ब्लड में मिला के ब्लड वेसल की हेल्प के साथ, आर्टरीज और वीन्स के साथ पूरी बॉडी में सप्लाई करना। उसके बाद सेल तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं असिमिलेशन। और अनडाइजेस्टेड अनवेस्ट फूड को बॉडी से क्या कर देना, आउट कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर, इजेशन। ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूट्रिशन एनिमल्स की फॉलोइंग स्टेप। हर एनिमल इसी स्टेप को फॉलो करेगा और डाइजेशन को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हर एनिमल के अंदर डाइजेशन होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अभी हमने बोला बेटा न्यूट्रिशन तो यूनिसेलुलर में भी होगा और मल्टीसेलुलर में भी होगा। ठीक है ना। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीबा के साथ। अमीबा को आप सब जानते हैं। ठीक है ना। क्या होता है अमीबा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपका अमीबा कुछ ऐसा दिखता है, इर्रेगुलर शेप और साइज है। क्या है अमीबा, इर्रेगुलर शेप साइज होता है उसका। ठीक है ना। सेंटर में इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसकी बॉडी में क्या फिल रहता है, पूरी बॉडी में इसकी बॉडी में रहता है साइटोप्लाज्म, और ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। और ये जो इस तरीके से आपको फिंगर लाइक अपेंडेजेस दिख रही है, ये इरेगुलर शेप और साइज होती है अमीबा की। तो ये इरेगुलर शेप और साइज, ये बार बार अपनी शेप साइज चेंज करते रहता है। इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सूडोपोडिया। ठीक है ना। अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है। अब अमीबा क्या करता है देखिए, ठीक है। अमीबा बेसिकली क्या करता है, तो ये अमीबा की बेसिक जो बॉडी पार्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताया। अब अमीबा के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया हायर कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स होंगे वो जनरली कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं होलोजोइक, यानी कि फूड को माउथ के थ्रू इंटेक करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और उसको अंदर ले जाके ब्रेक डाउन करना। ठीक है। तो अमीबा भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा,
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं बेटा, छोटे छोटे हम बोल सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से क्या प्रेजेंट रहते हैं, होल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, इन होल्स के थ्रू ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा, CO2 बाहर छोड़ेगा यानी कि रेस्पिरेशन करेगा, फूड को अंदर लेगा, बाहर निकालेगा वेस्ट पार्ट को। तो जो ये प्रोसेस फॉलो करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्योंकि इसके पास बॉडी पार्ट्स नहीं है, बॉडी पार्ट्स नहीं है, इट मींस इसके पास हमारी तरह स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इन्हीं होल्स के थ्रू सारी प्रोसेस को करता है। इट मींस इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। राइट, क्या होगा इसके अंदर, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अमीबा के अंदर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेगा, तो देखिए अमीबा सबसे पहले क्या करता है, जैसे इसके पास फूड आता है, तो ये सपोज इसके पास फूड आया, तो ये सबसे पहले इस सूडोपोडिया को क्या करेगा, कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेगा और फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। देखिए, ठीक है, तो ये सबसे पहली स्टेप हो जाएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए बच्चों क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को कहां ले जाएगा, ये न्यूक्लियस है, फूड अंदर आ चुका है, यानी कि ये स्टेप कौन सी हो जाएगी बेटा, डाइजेशन। अब अंदर आ गया है फूड, यानी कि अब फूड, मैंने आपको कहा डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करती है। वो हार्मोन्स इस पे अटैक करेंगे और ये सारी प्रोसेस इसके अंदर किसमें होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, और इस फूड के ऊपर अटैक करेंगे। क्यों अटैक किया, इस फूड का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, फूड का ब्रेक डाउन। जैसे फूड का ब्रेक डाउन हुआ तो नेक्स्ट स्टेप आएगी आप लोगों की, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये फूड से जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये तो न्यूक्लियस है आपका, हर स्टेप में ये आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस, ये आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियस। अब फूड का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो फूड देखिए ये पूरी अमीबा को, ये देखिए अब एरो का साइन मैंने चेंज कर दिया है। अब ये पूरी अमीबा की बॉडी को क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बोले तो क्या हो रहा है, अब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब फाइनली कहाँ पहुंचाना है इसको, सेल तक पहुंचाना है, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में ये फूड को वापस क्या करेगा, जिस तरीके से अंदर लिया था उसी तरीके से इसने बाहर निकाल दिया, यानी कि इस स्टेप में क्या हो जाएगा, इजेशन होगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने एसिमिलेशन नहीं बताया, तो एसिमिलेशन मतलब फूड सेल तक एनर्जी पहुंचाना। तो ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन था, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली देखिए एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या क्या स्टेप हो गए अमीबा के अंदर, तो मैंने आपको बताया अमीबा सिंगल सेल एनिमल है। सेल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज बाय फाइगोसाइटोसिस, यानी कि फाइगोसाइटोसिस का मतलब ये क्या करता है, फूड को कहाँ लेके जाएगा, अंदर एज इट इज उतारेगा। ठीक है ना, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगी, सबसे पहले इंजेक्शन, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी ही उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसको उसकी बॉडी के थ्रू, उसमें बॉडी पार्ट्स तो है ही नहीं, तो उसी छोटी सी बॉडी के थ्रू, बोले तो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे सूडोपोडिया, जो इस तरीके से हिलकर अपनी शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उन सूडोपोडिया की हेल्प से क्या होगा, वो फूड को अंदर एनगल्फ कर लेंगे, मतलब अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है ना, कौन हेल्प करेगा उनकी, सूडोपोडिया। फिर उसके बाद फूड अंदर आ जाएगा, अब उनका टेम्पररी स्टोमक यानी कि जो खाली पेट था वो भर जाएगा। डाइजेशन में अभी तक टेम्पररी स्टोमक मतलब वो एक छोटा सा जगह बनाएंगे, उसमें फूड को लेंगे। डाइजेशन में वो फूड को अंदर ले जाएंगे। एब्जॉर्प्शन में फूड किसके पास चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। एसिमिलेशन में अमीबा उससे क्या ले लेगा, एनर्जी ले लेगा। और इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देगा। तो देखिए इसको डायग्राम से अपन एक एक के बाद एक अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये है आपका अमीबा का एग्जैक्ट डायग्रामेटिक व्यू, जिसके अंदर आप लोगों को हर एक प्रोसेस क्या दिख रही है, इजी वे में दिख रही है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, अमीबा सबसे पहले क्या फॉलो करता है, इंजेक्शन, यानी कि ये देखिए इसके फिंगर लाइक आपको ये दिख रही है इस तरीके से, इसने क्या किया, शेप चेंज कर ली, सूडोपोडिया इसको कहते हैं, और फूड को इसने अंदर ले लिया। टेम्पररी स्टोमक, थोड़ी देर के लिए एक इसने अपना स्टोमक बना लिया जिसमें फूड को इसने कैप्चर कर लिया। सेंटर में इसका ये न्यूक्लियस है और ये अमीबा है, और ये अंदर क्या है, जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो पूरा अंदर मटेरियल दिख रहा है ये क्या है आप लोगों का, अमीबा का
आप लोगों का नहीं, अमीबा का साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये अमीबा का साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये देखिए मैंने आपको कहा ना बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अमीबा के पास कोई बॉडी पार्ट्स तो है नहीं, तो जो कुछ भी इसके पास हार्मोन्स और एंजाइम्स होंगे वो किस में होंगे, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखिए साइटोप्लाज्म में से कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स इस पे अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फूड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, बोले तो डाइजेशन करना है। लास्ट देखिए एरो का साइन पहले अंदर था, अब बाहर आ गया, यानी कि अमीबा क्या कर रहा है, जितनी भी एनर्जी इसने फूड से मिली है डाइजेशन के टाइम पे, वो इसने किसको दे दी, पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सबको दे दी इसने, ठीक है ना, पूरे अंदर इसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। असिमिलेशन देखिए अभी भी फूड कहाँ, ये तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट हर डायग्राम में नहीं बताएंगे हम, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। अभी असिमिलेशन करने का मतलब मैंने क्या बताया था, एनर्जी किसको देनी है आपको, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है अमीबा के सेल्स तक। तो देखिए इससे इस डायग्राम को देखिए, अमीबा का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब सेल्स तक, टिश्यू तक क्या पहुंच चुकी है, एनर्जी पहुंच चुकी है, यानी कि अमीबा का थोड़ा सा रेगुलर साइज अब क्या हो चुका है, ग्रो कर चुका है। इसका साइज क्या हो गया, ग्रो हो गया। साइज ग्रो होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं इसने एसिमिलेट किया, सारी एनर्जी सेल्स तक पहुंच चुकी है। फाइनली इसने देखिए यहाँ से रप्चर हो गया, फूड गया, बर्स्ट हो गया, और अनडाइजेस्टेड फूड जो इसके काम नहीं कहे आए थे, और इसने सारी एनर्जी लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको बाहर निकाल दिया इस तरीके से फूड पार्टिकल को। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, इजेशन। आप चाहें तो आप बोलेंगे कि मैम असिमिलेशन आपने बताया नहीं, तो असिमिलेशन इसमें हम डाल भी सकते हैं कि ये जो स्टेप था इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये अमीबा का साइज देखें मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ये इसका क्या है आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, और हर एक पार्ट तक एनर्जी सेल तक पहुंच चुकी है। तो ये स्टेप जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, असिमिलेशन। तो सबसे पहली स्टेप, नंबर 1 स्टेप इंजेक्शन, फूड को अंदर लिया, 2 में ब्रेक डाउन किया, 3 में पूरी अमीबा तक एनर्जी पहुंचाई, एब्जॉर्प्शन किया, यहाँ पे सेल तक एनर्जी पहुंचाई, साइज बड़ा हो गया, एसिमिलेशन 4th, और फाइनली अनडाइजेस्टेड अनवेस्ट, सारे वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, इजेशन। तो आई होप आप लोगों को अमीबा की जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत इजी है, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक हमने को ने जो न्यूट्रिशन इन एनिमल को स्टार्ट किया है, बेसिक स्टेप्स हमने बताई कि क्या हम सभी एनिमल्स के लिए फॉलो करेंगे। सेकेंड थिंग हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस करी है कि अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तीसरी बात देखिए, अभी हमने सिर्फ यूनिसेलुलर डिस्कस किया है, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये था आज हम लोगों का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ताकि हम लोग वहां पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए, ताकि हम लोग वहां पर क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कंटिन्यू करेंगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ बड़े इंटरेस्ट के साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन और डाइजेशन को हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है इसी एनर्जी के साथ जो हम लेके आ रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, और आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, बोथ फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर बोथ कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। तो बोथ फॉर द बोथ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जामिनेशन ये वीडियोज आपके लिए काफी यूजफुल है। आप इसे इन वीडियोज के थ्रू हर एक टॉपिक को डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको चैप्टर इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आई डोंट थिंक सो देन यू हैव टू लर्न, और या फिर आपको रटने की कोई जरूरत पड़े, ठीक है। तो बने रहिए इसी एनर्जी के साथ। हाँ, थोड़ा सा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज हम इसी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए आते रहें और बनाते रहें। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मिल जाए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी स्पीड और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहें और आपका नॉलेज बनाते रहें। तब अभी तक के लिए ये आप लोग लेक्चर पढ़िए, मिलते हैं फिर से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करिए, फिर तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।